हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज, यानी कि 12th क्लास की जो मैथ की हम बात करें 12th मैथ की, तो इसमें 8 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट वो सभी हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको मैंने दिया था और 5 क्वेश्चन दिए थे 8 अंक वाले। उनमें से एक प्रश्न डेफिनेटली नहीं, 100%, 101% आएगा ही आएगा। इसी तरीके का आएगा सवाल, संख्या बदल सकती है, संख्या भी नहीं बदलेगी, इसी तरीके का आएगा क्वेश्चन। किस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन ये काफी बार आ चुका है, ये काफी बार आ चुका है, ये काफी बार आ चुका है, इसी तरीके से। और ये प्रश्न 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही प्रश्न है, बस देखने का तरीका अलग है। क्वेश्चन का आपको घुमाने का जो पेपर में देगा तो घुमा घुमा के इसी तरीके से देता है। मान लीजिए आपको मैं ये सवाल करा देता, प्रश्न इस तरीके से आ जाता है या प्रश्न इस तरीके से आ जाता तो आप कहते सर ने तो हमको ये सवाल कराया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सवाल एक ही है, बस थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा घुमा के देखोगे, है ना। कोई लिख रहा है 4, कोई इस तरीके से बनाता है, कोई 4 इस तरीके से बनाता है, तो ये दोनों 4 ही है, इनकी वैल्यू भी 4 है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। आपसे कोई सिखा दे 4 ऐसे बनता है, आप कहोगे नहीं ये 4 है, ये 4 है, तो भी अलग अलग नहीं है, बात वही है, बस कहने का देखने का तरीका अलग अलग है। तो वही चीज इन सवालों में है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस सवाल को कराएंगे, इसी सवाल में ये दोनों सवाल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। देखिए इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहां से इस सवाल को करना प्रारंभ करूंगा तो मैं यही चीज रास्ते में बन जाएगी। ठीक है, देखो कैसे हमने ये स्टार्ट कर दिया। हमने मान लेंगे इस तरीके से आई, इसको समाकलन को हम सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो चलो ये सवाल दे रखा है कि हमें इसको सिद्ध करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है, पाई स्क्वायर बट्टे 4 ये सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया, ये सवाल है आई बराबर समाकलन 0 से पाई x sec x tan x 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये सवाल है। ओके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखिएगा, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, देखो बहुत ही कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं। जैसे कि साइन एक्स बट्टे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स से साइन एक्स काट दोगे, यहां पे 1 लिख दोगे। तो जहां कहीं पे भी 1 आएगा तो 1 की जगह पे मैं साइन एक्स बट्टे साइन एक्स लिख सकता हूं। वैसे ही 4 बट्टे 4, 4 से 4 कटेगा तो यहां पे भी 1, तो 1 की जगह पे 4 बट्टे 4 लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पे देखिए 1 है, तो 1 पे मैं साइन बट्टे साइन, कॉस बट्टे कॉस, टेन बट्टे टेन, कॉट बट्टे कॉट कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैं इस 1 की जगह पर, जैसे ये सेक है, तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा आप सभी लोग जानते हो भली भांति कि भाई मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये एक्स है, मैं कुछ ज्यादा खास नहीं करूंगा। ये 1 है तो 1 की जगह पे मैं, देखिए इसके साथ में क्या आ रहा है, ये सेक आ रहा है, तो मैं सेक एक्स बट्टे सेक एक्स लिख दे रहा हूं। क्या लिख दिया मैंने, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कुछ किया मैंने, देखो सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, तो ये अभी भी वैल्यू, ये सेक एक्स बट्टे सेक एक्स है, इससे ये कट गया तो यहां पे 1 ही आएगा। तो 1 की जगह पे मैं ये और इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं। अब जानते हो। चलिए अब बोलोगे सर आपने साइन बट्टे साइन क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये सवाल में ये दे रखा है, क्योंकि मुझको कॉमन लेना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ऊपर वाला मेरे को सेक काटना है, इसलिए मैंने सेक लिया है। ठीक है, चलिए देखो अभी पता चल जाएगा आपको। आई बराबर 0 से पाई, अब देखिए ये एक्स सेक एक्स टेन एक्स, ये डी एक्स जो कहते हैं, इसमें से देखो ये सेक है, ये सेक एक्स, यहां पे भी सेक स्क्वायर का सेक है, तो एक सेक में यहां से कॉमन ले रहा हूं, सेक एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, ये ऊपर वाला सेक गया तो 1 बचा, नीचे वाला सेक जो कहते हो आ जाएगा प्लस, ये प्लस है, यहां सेक स्क्वायर एक्स है, एक सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकलेगा तो यहां पे कितना बचेगा, सेक एक्स बचेगा केवल। मैथ के स्टूडेंट हो इतना तो सभी लोग जानते हो कि स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकलेगा तो एक एक्स बचा। 1 बट्टे सेक क्या होता है, देखो इस सेक से ये सेक कट गया, आई बराबर 0 से पाई, और ये एक्स टेन एक्स अपॉन, ये देखिए 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स प्लस ये आ गया सेक एक्स। देख लो एक सवाल, कौन सा वाला, जो यहाँ पे 3 सवाल लिख रहे थे 1 2 3, जो यहाँ वाला जो सवाल था वो यही था।
0 से पाई x tan x बट्टे sec x प्लस cos x या cos x बट्टे cos x प्लस tan x, बात एक ही है। तो यानी कि ये sec x पहले लिख दो, cos x को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सवाल था। तो इस तरीके से या तो इस तरीके से दे दे, बस 1 2 3 लाइन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये सवाल यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, इसकी वैल्यू भी इतना ही आएगी। देखो आगे करते हैं अब, ठीक। देखिए हम यहाँ से आगे करते हैं, ये सवाल है। यहाँ से आगे आप इसको क्या कर लो, एक समीकरण मान लो। इस तरीके से एक समीकरण मान लिया हमने। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि समाकलन की प्रॉपर्टी है 0 से पाई दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका समाकलन करना है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये पाई है, यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर पाई बट्टे 2, यानी यहां पर हम 2 का भाग करेंगे तो यहां पर 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ये कर दिया, ये 0 है fx इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है, नहीं आई समझ में। देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे 0 से 8 दे रखा है और यहाँ पे fx दे रखा है इंटू डी एक्स दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 से इसको तो आधा कर दूंगा, 4 हो जाएगा, इसकी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, कोई फर्क पड़ा। बात वही है क्या, ये 0 से 8 था तो हमने क्या कर दिया, 0 से 4 कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसमें 2 का भाग करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 2 यहाँ पे कितने का भाग करा, यदि मैं यहाँ पर 2 की गुणा कर रहा हूं, देखिए यदि मैं यहाँ पे 3 की गुणा कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर 3 का भाग करना पड़ेगा। बाकी वही, यही समाकलन की प्रॉपर्टी है। क्या है, समाकलन का प्रगुण बोल दो, समाकलन की प्रॉपर्टी बोल दो। चलिए तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, आई बराबर कि ये हमने क्या करा, हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2। चलो इसको छोड़ो, यहाँ से आगे सीधे डायरेक्टली कर देते हैं, आगे की बात आगे करी जाए, यहाँ से और ज़्यादा इजी हो जाए। देखिए चलिए यहाँ के बाद में आपको क्या करना है, समाकलन की एक प्रॉपर्टी है। क्या है समाकलन की एक प्रॉपर्टी, कि 0 से पाई ये दे रखा है, fx इंटू डी एक्स दे रखा है, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 0 से पाई, ठीक है। या देखो एक समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो समाकलन की प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए 0 से a, कोई भी लिमिट दे रखी है 0 से a, और fx इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा है, तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, 0 से a f, जो x है x की जगह पर क्या लिख देंगे हम, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, इस लिमिट को लिमिट से घटा देंगे, ठीक। यदि यहां पर इस तरीके 0 से यहां पर दे रखा 5 दे रखा और fx दे रखा इंटू डी एक्स, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, 0 से 5 f 5 माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं। यानी जो भी वैल्यू है उसको घटा देंगे। वही चीज यहां पर देखिए, आई बराबर ये 0 से पाई, यहां पर x है, देखिए जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। जहां जहां पर x पाई माइनस एक्स, ये है tan, ये भी पाई माइनस एक्स। ये क्यों लिख दिया, देखिए पाई में से x को घटा दो, पाई में से x को घटा दो। जैसे हमने यहाँ पर a है, 0 से a, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है हमने, ठीक है। चलिए नीचे cos पाई माइनस एक्स प्लस sec पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां से आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमने ये वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, तो ये आप कहीं पर भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां से आप देखिएगा, आई बराबर 0 से पाई, आप देखिए ये पाई माइनस एक्स है, ये तो जो कहता हूं लिख दीजिए। tan पाई को बोलते हैं 180, तो आप जानते हैं tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये होता है। तो वही चीज tan 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan x, क्योंकि ये थीटा की जगह पे x है। tan 180 माइनस tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x। उसी प्रकार से ये नीचे cos 180 माइनस थीटा माइनस cos x प्लस
ये वाला प्लस सेक एक्स और सी माइनस थीटा माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसे होता है, देखो ये माइनस का है, जैसे कि मैं माइनस एक्स दे रखा है ऊपर और नीचे माइनस का एक्स प्लस माइनस का वाई इस तरीके से दे रखा है। तो मैं नीचे से, ये है नीचे से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। देखिए ये इसका माइनस और इसका माइनस में बाहर निकाले, इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा एक्स बट्टे एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वही उसी प्रकार से मैंने क्या किया, ये माइनस ऊपर दे रखा है, ये ऐसे ब्रैकेट में माइनस, एक इसमें माइनस एक इसमें माइनस, इसमें से माइनस में बाहर लेके इस वाले माइनस को काट दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं यहाँ से, 0 से पाई, ये है आपका पाई माइनस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं फिर से, हमने क्या किया, ये वाला माइनस है, इनमें से माइनस बाहर ले लिया, जैसे कि ये माइनस टेन एक्स दे रखा है, माइनस टेन एक्स, और नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेक एक्स हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट गया इस तरीके से। तो आपको मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दिया, माइनस हमने खत्म कर दिया। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? अब 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई बराबर कितना हो जाएगा 0 से पाई, ये पाई 10x माइनस एक्स 10x कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये 10x की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, पाई 10x एक्स 10x। ठीक है, चलिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए, आई बराबर 0 से पाई, पाई 10x बट्टे कॉस एक्स प्लस सेक एक्स, ये माइनस एक्स 10x कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये इस तरीके से हमने क्या करा, ये अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये देखो ये पाई 10x बट्टे ये पूरा आ गया माइनस ये आ गया, पाई एक्स 10x ये आ गया बट्टे ये पूरा इसके नीचे आ गया। अब इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए समाकलन का, 0 से पाई, पाई 10x अपॉन कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स 10x बट्टे कॉस एक्स माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब आपको एक चीज क्या दिखाई दे रही है, देखो ये समीकरण एक देखो, एक्स 10x बट्टे कॉस एक्स प्लस एक्स 10x बट्टे कॉस एक्स, ये प्लस था तो ये भी प्लस है, प्लस 10 सेक एक्स, 0 से पाई 0 से पाई। तो ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये वाली नहीं है, ये समीकरण एक, कहाँ पे लिख देंगे, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई, पाई 10x कॉस एक्स प्लस सेक एक्स माइनस आई। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू थी, ये वाली रेड, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू थी, ये और ये वाली वैल्यू, तो ये किसकी है, ये आई की बन रही है, ये रही आई, आई लिख दिया, आई इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। देखिए आई इधर आके प्लस हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा 2i, आई इधर आके कितना हो गया प्लस, ये माइनस का आई है, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 2i हो जाएगा, और ये 0 से पाई, पाई 10x बट्टे कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ोगे कैसे, उसी तरीके से, ये 2i बराबर, ये पाई में बाहर ले रहा हूँ इसको, ठीक है, 0 से पाई हो जाएगा, इसको कॉस को तोड़ दीजिए, 10 को तोड़ दीजिए, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, ये देखिए ये 10 तोड़ दिया हमने साइन बट्टे कॉस, ये कॉस ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस इसको तोड़ दीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स को हमने तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स तोड़ दिया, 10x को साइन बट्टे कॉस कर दिया, ये वाला पाई मैंने बाहर ले दिया, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई 0 से पाई,
ये देखिएगा, ये साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स ये है, इधर नीचे में एलसीएम ले रहा हूँ कॉस एक्स, तो ये कॉस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, नहीं आई समझ में? देखो हमारा ये वाली लाइन नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से समझ लो। चलिए देखिए, अभी इसको आप ऐसा रहने दीजिए, ये 2i बराबर 0 से पाई, और ये पाई tan x, ऊपर पाई tan x है, नीचे ये cos x है, प्लस ये sec x को मैंने अभी केवल sec x को तोड़ा है, cos 1/cos, इस sec x को मैंने तोड़ दिया 1/cos, ये dx जो करते हो। ठीक है, अब मैंने ये वाला पाई मैंने बाहर ले लिया, इस tan की जगह पर tan x था, tan x की जगह पर मैंने sin/cos रख दिया, ये वाला मैंने यहां पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया cos x, तो cos की मल्टीप्लाई cos में करिए तो cos स्क्वायर x हो जाएगी, और ये वाला 1 यहां पे आ गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस cos से नीचे वाले cos से नीचे वाला cos कट गया, तो 2i बराबर ये पाई 0 से पाई और साइन x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इतना बचा। ठीक है, चलिए इतना, तो एक सवाल इस टाइप का भी बन रहा था, साइन बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप का बनता है ना। चलिए ये आ गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं वो भी बनते हैं। चलिए अभी यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ से आगे अभी कराते हैं क्योंकि हमको तो ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है, तो ये चीज़ें अभी यहाँ तक पहुँची है। ओके, चलिए तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ के बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे कराते हैं, क्योंकि यहाँ के आगे थोड़ा सा और लंबा पड़ेगा, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ तक कर लीजिए पहले, इसके बाद में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूँगा कराना। ठीक है, चलिए जल्दी से। चल देखिए, ये वाली चीज़ ये आई थी 2i बराबर आई पाई 0 से पाई साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, कभी कभी सवाल यहाँ से भी बनता है। यहाँ से भी अब दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, एक समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करके करोगे। तो मैं पहले समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करके बताऊंगा, फिर डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, समाकलन की प्रॉपर्टी क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a fx इंटू डी एक्स यदि हो तो 2 0 से a बट्टे 2 fx इंटू डी एक्स। इस तरीके से क्या है कि हम यदि यहाँ पे इस a में 2 का भाग करूंगा तो मेरे को 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यदि मैं 4 का भाग करूंगा तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, यदि मैं 5 का भाग करूंगा, या फिर ऐसे ऐसे बोल दो कि यदि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 का भाग करना पड़ेगा, यदि 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 का भाग करना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन हमें इसका यूज करके कर रहा हूँ i बराबर ये पाई 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए अभी तक तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, देखिए अब कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पाई था ना यहाँ पे, चलो ए पहले तो ये लिख दे रहा हूँ ब्लैक से ही ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिएगा ये वाला पाई, ठीक है, अभी मैंने क्या चेंज करा, कुछ भी नहीं, यही वाली चीज़ जो करते हो रख दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 का भाग, तो अब ये चेंज हो गया, ये 2 हो गया, 2 पाई हो गया, और यहाँ पे 0 से पाई बट्टे 2 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये i बराबर पाई 0 से पाई बट्टे 2। अब यहां पे वो पहली वाली प्रॉपर्टी लगा दो समाकलन वाली, क्या थी, साइन, जहां जहां पर x होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, ये वाली लिमिट, ये वाला था ना 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आई नहीं आई? x की जगह पर a माइनस एक्स, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो वही पाई बट्टे 2 है ना, तो पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है। समझ में आ रही है ना बात, कि 0 से a है, a की जगह पे ये है, तो x की जगह पे a माइनस एक्स रखेंगे, तो पाई बट्टे 2 जो भी लिमिट होगी उसमें से x को घटा देंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कॉस
π/2 माइनस एक्स, और ये है स्क्वेयर कर दिया +1। देखिए ये स्क्वेयर था ना ये वाला, तो ये पूरा स्क्वेयर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आ जाएगा इंटू dx, i बराबर पाई 0 से π/2। चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स +1 इंटू ये आ जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही चीज़ थी, बस यहाँ पर 2 आ रहा था, है ना, बस ये चीज़ आई में बदल गया, बाकी ये पाई था तो वही चीज़ आ गई, बाकी सेम टू सेम है ना, देख लो इसी तरीके का आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे डायरेक्टली अब क्या करना है आपको, समाकलन कर दीजिए। समाकलन किस तरीके से करोगे, ये देखिए समाकलन अब हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से इस साइन को आप कुछ मान लीजिए। साइन को क्या मानोगे आप? साइन को जैसे कि साइन कॉस टेन इस तरीके से रहते हैं, उनको टी मानते हैं, तो इसको भी हम टी मान लेंगे। यहाँ से क्या मान लेंगे, यहाँ से हमने मान लिया साइन एक्स को मैंने टी मान लिया। ठीक, अब ये साइन एक्स को मैंने यहाँ पर टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू यहाँ पर डी एक्स आ गया, ये डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बट्टे कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी आपको। ये यदि इसमें दे रखा है तो यदि x बराबर 0, एक बार x बराबर 0 ले रहे हैं तो t बराबर कितना हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, ये आ गया। और x बराबर एक बार π/2, एक बार π/2 है तो t बराबर क्या हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 आ गया। तो लिमिट भी चेंज हो गई। तो अब इस फंक्शन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई 0 से, अब देखिए 0 की जगह पे 0, π/2 की जगह पे कितना आया था 1, तो 0 से 1 कॉस एक्स अपॉन ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह पे क्या आएगा डी टी बट्टे कॉस एक्स। ये कहाँ से आया देख लीजिए, कॉस एक्स जो का त्यों आया, साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन को हमने क्या माना था, साइन को हमने टी माना है, स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर +1, ये कितना था ये dx था, यहाँ पर dx, तो इनकी वैल्यू रख दी मैंने, ये dx की वैल्यू रख दी। dx की वैल्यू कहाँ से, ये रही dx की वैल्यू, ये आई थी, ये रख दिया तो कितना आ गया, ये चीज़ आ गई। cos से cos कट गया तो i बराबर क्या आ गया 0 पाई 0 से 1 अपॉन टी स्क्वेयर, या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ये अपने आप में समाकलन होता है, किसका होता है समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर टेन इनवर्स टी का हो जाएगा, टेन इनवर्स टी डायरेक्टली, ये 0 से 1 यहाँ पे आ गया। तो आई बराबर पाई टेन इनवर्स, एक बार अपर लिमिट 1 माइनस एक बार लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0। चलिए आई बराबर ये पाई टेन इनवर्स, ये कितने का मान है 1 कितने का होता है टेन 45 यानी कि π/4 का माइनस टेन इनवर्स, टेन 0 का मान 0 होता है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 की जगह पे टेन 45 रख दिया और 0 की जगह पे टेन 0 रख दिया, टेन से ये कट गया ये कट गया, तो कितना आ जाएगा आई बराबर π/4 माइनस 0 इतना आ गया। पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो π²/4 ये आ गया। यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, यही चीज़ आपको π²/4 यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। यहाँ से आगे एक और है, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्टली भी आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखो डायरेक्टली भी आप देख लीजिए। डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व होगा, जैसे ये सवाल है
इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर देंगे, यहीं से डायरेक्टली आप ये वाला, ये जो चीज़ है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स दे रखा है, इसी को हम मान ले रहे हैं, माना cos x बराबर t, हमने t मान लिया। इसका अवकलन करिए, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है इंटू यहाँ पर dx आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। dx की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो dt बट्टे माइनस साइन एक्स इस तरीके से आ जाएगा, ये dx की वैल्यू निकल आई। लिमिट भी चेंज करनी है, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर देखिए जब x बराबर 0 तो t बराबर तो कितना हो जाएगा cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान आप भली भांति जानते हो कितना 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब ये पाई, जब x बराबर पाई है तो t बराबर कितना हो जाएगा cos पाई। देखिए ये यहाँ पर रख रहे हैं हम, जब x बराबर 0 तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 का मान 1, और जब x बराबर ये पाई लेंगे तो पाई, cos पाई का मतलब cos 180, cos 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो ये आ जाएगी, ये आ गया। तो ये लिमिट यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से, देखिए यदि यहाँ पे 0 था तो 0 की जगह पे कितना आया 1 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे पाई का मतलब पाई रखा तो कितना आया माइनस का 1 आया, ये आ गया, ठीक है। ऊपर साइन एक्स, नीचे क्या था cos स्क्वायर एक्स, और cos को हमने क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह पर क्या आया है, dx का dt बट्टे माइनस साइन एक्स इस तरीके से आया है, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो 2i बराबर पाई, और ये देखिए ये माइनस बचा है ना, तो माइनस को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस का पाई 1 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 1, नीचे t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ये माइनस का है ना, माइनस का, इसको या तो प्लस में बदल दो, यदि इसको प्लस में बदलोगे तो ये लिमिट आपको उल्टी कर देनी है, क्या कर देनी है उल्टी कर दोगे, अदरवाइज ऐसा ही रहने दीजिए। आपको सिंपल तरीका है, या तो इसको उलट दो या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दो। यहां से भी देखिए तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो i बराबर ये माइनस का पाई, चलो इसको प्लस में कर दे रहे हैं, ये माइनस का है इसको प्लस कर दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब देखिए लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का है ऊपर माइनस का 1, ये है नीचे, तो ये उलट देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ए बी एफ एक्स दे रखा है, ये माइनस का है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बी ए कर देंगे, कोई दिक्कत। ये ए से ये लिमिट जो होती है तो ये वाली लिमिट नीचे पहुंच जाएगी, ये वाली ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये चीज़ माइनस का प्लस में चेंज हो जाती है। चलो इतना दिमाग में मत लेकर डायरेक्टली कर दो, छोड़ो। माइनस का पाई ये है 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 को आगे लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। तो 2i बराबर माइनस का पाई, ये देखिए ये समाकलन कर दीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स टी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन tan इनवर्स एक्स होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे t है तो tan इनवर्स t हो जाएगा। ये लिमिट यहाँ पर आ जाएंगी, 2i बराबर पाई माइनस का पाई, एक बार tan इनवर्स माइनस का 1 फिर माइनस tan इनवर्स प्लस का 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया, ठीक है। तो 2i बराबर माइनस का पाई, ये tan इनवर्स 1 कैसे करोगे 1, आप जानते हो क्या, ये जो माइनस का है ये माइनस कैसा आ जाएगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 इस तरीके से आ जाएगा, tan इनवर्स, और ये 1 की जगह पर क्या लिख दोगे आप, tan पाई बट्टे 4, इस 1 की जगह पर tan पाई बट्टे 4 रख दिया, 2i बराबर, ठीक है। अब देखो वैसे भी दिखाई दे रहा है, पहले रुक जाओ उसको ऐसे रहने दो,
ये 1 आ गया इस तरीके से। अब आप कहते देखिए ये भी माइनस का tan इनवर्स 1 है, ये भी माइनस का tan इनवर्स 1 है, तो हम कितना लिख देंगे हम इसको, देखिए माइनस का x, ये भी माइनस का x, तो माइनस का 2x लिख जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी सेम, ये भी सेम, बीच में 2 माइनस लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 tan इनवर्स 1। समझ में आई बात, नहीं आई? जिसको नहीं समझ आई है वो देख लो एक बार कि माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ऐसे ही माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। यदि माइनस का tan x कितना हो जाएगा, माइनस का 2 tan x, इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस का tan इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स 1। अब देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई tan इनवर्स 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई tan इनवर्स 1, इस तरीके से आ जाएगा। और 1 को आप सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, पाई tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख दोगे, tan पाई बट्टे 4, इस तरीके से लिख दोगे। 10 से 10 कट जाएगा तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई इंटू पाई बट्टे 4, पाई की मल्टीप्लाई कर दोगे पाई स्क्वायर बट्टे 4, इस तरीके से। यही आपका RHS है। डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्टली हो जाएगा सवाल, और जो समाकलन की प्रॉपर्टी जो लगाई थी उसके आधार पर भी हो जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 8 नंबर का सवाल है ये, 8 अंक, इसी तरीके का 100% आएगा सवाल, हर बार आता है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, समाकलन की प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। दोनों तरीके से मैंने आपको करा दिया है, ठीक।